प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं आज शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत मौका के लिए कि खुदावन ने मुझे आज फिर ये मौका बख्शा कि मैं खुदा की ज़िंदा कलाम में से एक नए मौजू को आपके साथ शेयर करूँ। अजीज़ों, आइए आज के इस मज़मून को बाइबल में से सीखने से पहले हम दुआ करेंगे ताकि पाक रूह इन चीज़ों को सिखाने में मेरी मदद करे और आप भी इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज इस खूबसूरत मौका के लिए खुदावन जो तूने अता किया है। यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप, मैं बड़ी संजीदगी से तेरी हजूरी में आता हूँ और खुदावन तेरे फजल को इस वक्त मांगते के, तेरे रूह को दावत देते के, ताकि मुकद्दस कलाम की इन खुदा बाबरकत बातों को सीखने और सिखाने में तेरा रूह हमारी मदद करे। यीशु के जलाली नाम में खुदावन वो सभी लोग जो इस वीडियो के वसीले से इस सरमन को सुने और इस कलाम खुदा की सच्चाइयों को सीखें, इसके वसीले से खुदा उनकी जिंदगी से न रखे। यीशु के नाम में वो बड़ी गवाही के साथ आए। यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आइए मेरे साथ देखिए पहला थस्सलुनीकियों और उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को, जो आज के इस मौजू के लिए जो हमारी मरकजी आयत है, मैं इसको आपके लिए तलावत करूंगा। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी पहली वर्स में यूं लिखा है, गर्स ए भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते के और खुदावंद यीशु मसीह में तुम्हें नसीहत करते के कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह तरक्की करते जाओ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। मिलकर बोलिए आमीन। अजीजों, आज का हमारा जो मौजू है जिस पर हम बाइबल में से बात करेंगे, हमारा टॉपिक है अपग्रेड योरसेल्फ। मतलब ये कि अपनी कद्र कीमत को बढ़ाना, उसमें अजाफा करना। बाइबल के अंदर हमने जो पढ़ा है, इस वर्ष के अंदर आखिरी सत्र में लिखा है, उसी तरह तरक्की करते जाओ। इस जुमले पर आज के इस मौजू में हम बात करेंगे। अजीजों, बाइबल ये बताती है कि कभी भी मसीहत से तरक्की को जुदा नहीं किया गया। बाइबल जिस क्रिश्चियनिटी की बात करती है उसकी बेस तरक्की के ऊपर है। अजीजों, वो जिंदगियां, वो लोग या वो चर्च जो एक ही हालत में स्टिल रहते हैं, खड़े रहते हैं, बाइबल मुकद्दस ऐसे लोगों को प्रचार करती है कि जिस क्रिश्चियनिटी के ऊपर, जिस मसीहत के ऊपर वो घमंड करते हैं, फख्र करते हैं, उस क्रिश्चियनिटी का असल प्रचार तरक्की करने में है। और ये तरक्की, याद रखिए, किसी एक सिमत की नहीं है। बाइबल जब तरक्की की बात करती है तो वो इंसान के हर सेक्शन में है, हर पोर्शन में है, हर सेक्टर के अंदर है। इसलिए बाइबल जब ये कहती है कि तुम तरक्की करते जाओ, तो आपको ये सोचना है कि जब आप मसीह में आए थे तब की निस्बत तब आप कितने बड़े हो, माली एतबार से, समाजी एतबार से, रूहानी एतबार से, आप सोशल एतबार से कितना अपने आप को बढ़ा पाए हो, अपग्रेड कर पाए हो, यह जरूरी है। इसलिए मैं आज आपको बताऊं कि खुदा अपने बंदा पालूस रसूल की मार्फत मकद्दसीन को ये एक हदायत करता है, एक नसीहत करता है कि वो तरक्की करते जाएं। अब याद रखना कि खुदा हर एक क्रिश्चियन के लिए दिल से चाहता है कि वो एक सतह पे ना रखे। जब वो मसीह में आया है तो वो वहीं पे सदा ना रखे बल्कि बढ़े। मैंने जिंदगी में देखा है कई लोग लाजर की तरह अपनी जिंदगी को जीते हैं। यीशु मसीह ने उसे जिंदा तो कर दिया था, पर अभी भी वो पट्टियों के अंदर लिपटा हुआ कब्र के किनारे पर ही खड़ा है। अगरचे वो जीवन पा चुका है लेकिन अभी वो मूव नहीं कर सकता, आगे पीछे बढ़ नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी भी पट्टियों के अंदर, कफन के अंदर लिपटा पड़ा है।
मसीह में नया जीवन पा लेना काफी नहीं है, याद रखिए। मसीह में जीवन पाकर ग्रोथ करना, बढ़ना, तरक्की करना, ये हर एक क्रिश्चियन की जिम्मेदारी है। खुदा, याद रखो, उसी को बढ़ाता है जो अपनी बढ़ोतरी के लिए खुद कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, फाइट करता है, दुआ में, बाइबल में और तरह की स्पिरिचुअल जिम्मेदारियों के अंदर जो उनको निभाता है, खुदा उसे हेल्प देता है ताकि वो बढ़ पाए। इसलिए मैंने कहा, अक्सरियत क्रिश्चियनिटी के अंदर लाजर के जैसे लोग हैं कि नया जीवन तो पा चुके हैं, लेकिन अभी भी कब्र के पास ही खड़े हैं, क्योंकि अभी भी हाजत है कि कोई आए और उनकी पट्टियों को उतारे और उनको यह सिखाए कि मसीही जिंदगी बढ़ने का नाम है। बाइबल के अंदर जब ये पढ़ते कि मैंने कहा, खुदा दिल से चाहता है कि हर एक मसीही तरक्की करे और कामयाबी के बड़े दर्जों को वो छुए। वो नीचे लेवल पे मत रखे, बल्कि वो आगे बढ़े और नेक्स्ट लेवल पे वो आगे बढ़ पाए। ये खुदा की हर एक मसीही के लिए ख्वाहिश है, वो ऐसा चाहता है। इसलिए अजीजों, बाइबल मुकद्दस जिस क्रिश्चियन की बात करती है, वो क्रिश्चियन हर चीज पर सबकत रखने वाला हो, मतलब अनमैच हो, अपने समाज में, वो बिजनेस में, वो स्टडी में, वो किसी भी जगह पर कहे तो वो अनमैच हो, उसके उसके जैसा कोई दूसरा बंदा ही ना हो। आप बाइबल में पढ़ते हो यूसुफ को, आप बाइबल में पढ़ते हो दाऊद को, ऐसे कई सुरमाओं को पढ़ते हो, वो अपनी जिंदगी में हर चीज पर सबकत रखते थे। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि अगर हम सबकत नहीं रख पा रहे, बर्तरी नहीं हो पा रही, हम एक्सीड नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह बाइबल में नहीं है, उसकी प्रॉब्लम खुदा में नहीं है, उसकी प्रॉब्लम हमारे अंदर है, क्योंकि हम उन चीजों को प्रॉपर तौर पर फॉलो नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। सो अजीजों, अंजील मुकद्दस हमें सिर्फ ये ही तालीम नहीं देती कि मसीह पर ईमान रखो। अंजील मुकद्दस सिर्फ ये ही तालीम नहीं देती कि तुम बपतिस्मा लो, तुम तौबा करो, तुम चर्च आओ, बल्कि मैं ये बता रहा हूं कि मसीहत या बाइबल मुकद्दस हर एक क्रिश्चियन को इस बात के लिए तालीम देती है कि वो तरक्की करे। अगर तरक्की नहीं हो रही लाइफ में, तो याद रखना, आपके काम करने का तरीका कार गलत है, दुआ करने का, आपका चर्च जाने का, बाइबल स्टडी करने का, उन उन तरीकों को बदलने की जरूरत है। याद रखो, किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए, परफेक्ट तरीके से करने के लिए, इंसान को यह समझ होनी चाहिए कि जो वो कर रहा है उसमें खता हो सकती है। इसलिए आज लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि मुझे दुआ करते, मुझे चर्च जाते, मुझे बाइबल पढ़ते इतने साल हो चुके कि हाँ, मैं आपको बताऊं, साल बीत सकते हैं, लेकिन मैं ये चीज जानता हूं, खुदा के देने में फर्क नहीं है, हमारे मांगने में, हमारे करने में फर्क हो सकता है। मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस इस चीज का हमसे तकाजा करती है कि तुम्हें तरक्की करनी चाहिए, तुम्हें प्रॉस्पर होना चाहिए, तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर सोचो, समाज के, दुनिया के लोग हाई लेवल पे जा सकते हैं, तो खुदा के बेटे और बेटियां क्यों नहीं जा सकते? अगर उनके ऊपर फेवर है, तो सोचो खुदा के लोगों के ऊपर तो और ज्यादा बढ़ने के लिए, खुशहाली में जाने के लिए और कामयाबी में जाने के लिए फेवर हो सकती है, बट उन्हें अपने तरीके को, अपने स्टाइल को बदलना पड़ेगा। अजीजों, बाइबल ये कहती है, सक्सेस हासिल करने के लिए, एक्सीड हासिल करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी कद्रो कीमत को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए रसूल ने थस्सलुनीकियों के खत में यह कहा है कि तुम्हें तरक्की करनी है, तुम्हें अपने आप को बढ़ाना है। और मैं ये बता रहा हूं, तरक्की करने के लिए सबसे बड़ा जो सीक्रेट है, आपको जनाब अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग दूसरों पर काम करने पर वक्त सर्फ करते हैं। हो सकता है एक आदमी
सारी जिंदगी यही सोच के चल रहा है कि आज मैंने 10 विजिट किए के तो मेरा काम खत्म है, और ये भी जरूरी है उसके लिए, पर इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो तन्हाई में बैठकर स्टडी में, दुआ में अपने आप को बढ़ाए, खुदा में अपग्रेड करे, नई चीजों के साथ, नए रेवलेशंस के साथ, नए थॉट्स के साथ, और फ्रेश मसा के साथ। और ऐसी बाइबल के अंदर कई चीजें हैं जो हमें समाज में, मैंने कहा, हमारी कद्र कीमत को बढ़ाने में मददगार हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ विजिट करने पर है और आपका ध्यान अपने आप के ऊपर नहीं है, अपने ऊपर नहीं है, तो याद रखिए सिर्फ आप चीजों को सारी जिंदगी रिपीट ही करते रहोगे। मैंने जिंदगी में देखा है कई लोग यहां भी वही सरमन सुनाया तो आगे भी वही, और फिर और आगे वही। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो बैठे नहीं है खुदा के साथ दुआ में, स्टडी में, और चीजों को ढूंढा नहीं, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो जो अपग्रेड नहीं करता अपने आप को, वो सिर्फ चीजों को रिपीट करता है, दोहराता है चीजों को, और ऐसा आदमी कभी भी उन डीप चीजों को समझ नहीं पाता जो बाइबल के अंदर हमारे लिए रूह कुदुस की मार्फत लिखाई गई है। इसलिए याद रखो, हमें जिंदगी में चाहिए कुछ नया सीखना, हमें जिंदगी में चाहिए कुछ नया पढ़ना, हमें जिंदगी में चाहिए कुछ नया सुनना, क्योंकि ये तीन चीजें हमें अपग्रेड करती हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते पर आप सुन सकते हो अजीजों, अगर आप पढ़ सकते हो तो कुछ नया पढ़िए, अगर आप सुन सकते हो तो कुछ नया सुनिए। इसलिए याद रखिए, आप जब जब सीखते हो, आप जब जब पढ़ते हो, और मैंने कहा जब जब सुनते हो, आप नई चीजों को लेते हो, आप नई चीजों को, और जब आप नई चीजों को लेते हो तो फिर आप रिपीटेड नहीं होते, आप चीजों को रिपीट या दोहराने वाले नहीं हो, बल्कि उन चीजों को आप बड़ा और गहरे तौर पर समझते हो जो रूह कुदुस ने हमारे लिए लिखवाई है। सो अजीजों, हमें अपने आप को, कहते हैं, क्वालिटीज में बढ़ाने के लिए, नॉलेज में बढ़ाने के लिए, या फिर स्किल्स में बढ़ाने के लिए अपने आप को खुदा के साथ बिठाना पड़ता है। सीक्रेट में, खुदा की कुर्बत में आपको वक्त देना पड़ता है। सो क्रिश्चियन लाइफ को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी क्वालिटीज को बढ़ाइए, आप अपनी स्किल्स पर काम करिए, और अपने आप के अंदर नया नॉलेज लाइए, ताकि आप जनाब, मैंने कहा, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को डेवलप कर पाए। तो अगर आप उन्हीं चीजों में जो लिमिटेड हैं, आप कभी भी बढ़ नहीं पाओगे। अजीजों, याद रखो, तरक्की हासिल करने के लिए बुनियादी असूल यही माना जाता है कि आदमी अपने आप को अपग्रेड करे। और अपग्रेड के लिए मैंने तीन चीजें दी आपको। आपको सुनना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको सीखना पड़ेगा। जो आदमी सीखता नहीं वो कभी सिखा ही नहीं सकता, जो आदमी सुनता नहीं वो कभी सुना नहीं सकता, क्योंकि अगर वो बगैर सुने सुनाएगा गलती करेगा, अगर वो बगैर सीखे सिखाएगा तो भी खता करेगा। इसलिए मसीही जिंदगी के अंदर अजीजों खता की गुंजाइश नहीं है, प्रचार के अंदर खता की गुंजाइश नहीं है। अगर क्रिश्चियन लाइफ के अंदर सोचो, हम जीते हुए भी एक ऐसे प्लेस के ऊपर हैं जहां बाइबल तवक्को करती कि तुम तरक्की करो, तो तरक्की का सीक्रेट, मैंने कहा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, और आपको सीखना पड़ेगा। ये तीन चीजें आपको बढ़ने में हेल्प देंगी। सो अजीजों, कहा यह जाता है कि हर रोज कुछ नया सुनिए, हर रोज कुछ नया पढ़िए, और हर रोज कुछ नया सीखिए, तो तभी आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ में लेके जाओगे, बढ़ा पाओगे, आप उसे अपग्रेड कर पाओगे। मैंने पहले भी एक सरमन में कहा कि एक बात जरूर सीखना कि सारी जिंदगी सीखना। अगर आप सीखने वाले हो तो खुदा को सिखाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको टीच कर सकता है, वो ऐसे लोग देगा, वो आपको ऐसा माहौल देगा, क्योंकि अगर मुतलाशी आप हो, आपके अंदर सीखने की जुस्तजू है, वो सहायता जारी करेगा, वो हेल्प जारी करेगा। सो अक्सर लोग बोलते हैं, और उनका सारी जिंदगी यही रोना रहता है कि नहीं आता। क्या बोलेंगे? नहीं आता।
मुझे ये बताइए, इस दुनिया में जितने लोग पैदा होते हैं, क्या सीख कर आते हैं वो? इस दुनिया में कोई भी सीखा हुआ नहीं आता, हर आदमी को सीखना पड़ता है। इसलिए अगर आप ये कहते हो कि नहीं आता, तो आपको प्रीच करनी सारी जिंदगी नहीं आएगी। आप इसी कुलिये पे हो कि नहीं आता, तो फिर वर्शिप करना आपको नहीं आएगा। आप इसी कुलिये पे हो कि नहीं आता, तो फिर आप उन जिम्मेदारियों को कभी कर नहीं पाओगे। इसलिए मैंने कहा कि इस दुनिया में जितने भी लोग आते हैं, वो सीखे हुए नहीं आते, उनको किसी के साथ रहकर सीखना पड़ता है, और उसने भी फिर किसी और से ही सीखा होता है। ये एक दुनिया का सिस्टम है। तो लिमिटेड चीजों में रहकर आप कभी बढ़ नहीं पाओगे। आपको अनलिमिटेड चीजों के लिए खुदा ने चुना है, लामहदूद नॉलेज के लिए, लामहदूद ब्लेसिंग्स के लिए। लेकिन वो आप तभी बढ़ोगे ना, जब आप किसी के साथ रहोगे, आप सुनोगे, आप पढ़ोगे, आप सीखोगे। सो अजीजो, मैंने कहा स्पिरिचुअल गिफ्ट या हर एक स्किल आपकी वैल्यू को, आपकी रिस्पेक्ट को, और फिर आपकी अर्निंग को बढ़ा देती है। अगर आप गिफ्टेड हो और आपके पास जनाब आपने स्किल्स को बढ़ाया है, इसके ऊपर काम किया है, आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाया है, अपग्रेड करके आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। आपके अंदर मैंने कहा कमाई का सिलसिला तभी से शुरू हो पाएगा अच्छे तरीके से, जब आपने अपने आप को अपग्रेड किया है। सो अजीजों, कभी भी याद रखो, जो आपने तरक्की के लिए किसी दूसरे से सीखा है, वो आप फिर किसी और को सिखाने के लिए अहल हो जाते हो। इसलिए कहा जाता है बे उस्तादा जनाब वो आगे भी खता ही करता है, जो उसी से सीखता है वो भी आगे खता में ही होता है। तो इसलिए अगर आप, मैंने कहा, सीखे हुए नहीं हो, तो जरूरी है आप एक ऐसे मैन ऑफ गॉड के साथ, एक ऐसे ग्रेस के साथ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़िए, जहां पर आपको सीखने में, अपग्रेड करने में आपको सहायता और हेल्प मिल पाए। इसलिए मैंने कहा जो कुछ भी हमने तरक्की के लिए सीखा है, वो फिर हम किसी और को सिखाने के लिए हम वो तैयारी में आ जाते हैं। अगर मुझे ये बताइए, खुदा कल आपको ट्रेनर बनाना चाहता है कि आप कल ट्रेनिंग देने वाले बनो, वो आपको ट्रेन नहीं करेगा, वो आपको ट्रेनिंग नहीं देगा। सोचो, अगर खुदा मूसा को ये चाहता है कि वो आने वाले वक्त का मसीहा बने, आने वाले वक्त का एक अच्छा लीडर बने, क्या खुदा ने उसे नहीं सिखाया? 40 साल सोचो फराउन के घर में, और 40 साल बाइबल कहती मध्यान के अंदर। आप इस मैन ऑफ गॉड को जब बाइबल में पढ़ते हो, अजीम बरकतों के अंदर क्या वो पूरी बाइबल में, हाँ, इसके पल्ला का अगर कोई नबी मिलता है तो वो एलिया है। लेकिन अगर आप मूसा की तैयारी को देखोगे, तो उसकी तैयारी सबसे बड़ी है। इसलिए लाखों लोगों को वो मिस्र से छुड़ा कर ले गया था। अजीजों, बाइबल ये कहती है मूसा ने अपनी जिंदगी को, मैंने कहा, अपग्रेड करने के लिए, अपनी कद्र कीमत को बढ़ाने के लिए एक लंबा टाइम सिर्फ सीखने के लिए वक्फ कर दिया था। आज लोगों के पास सीखने का वक्त नहीं है, पर सुनाने का उनके पास वक्त है। तो मुझे ये बताइए, जो आदमी सुनता नहीं, जो आदमी पढ़ता नहीं, और जो आदमी सीखता नहीं, अगर ऐसा आदमी, ऐसा पास्टर या ऐसा मसीही, अगर वो प्रचार करेगा, वो खुशखबरी सुनाएगा, वो गवाही सुनाएगा, क्या वो गलती नहीं करेगा? 100% वो गलती करेगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस जिस क्रिश्चियन की बात करती है, वो मिच्योर क्रिश्चियन है, पुख्ता क्रिश्चियन है। क्योंकि मसीहत के अंदर, मैंने कहा, बाइबल के अंदर, प्रचार के अंदर खता की गुंजाइश बाइबल नहीं मानती है। इसलिए अजीजों, लाइफ कभी भी, एक चीज याद रखो, एक्सपीरियंस पे नहीं चलती है। ये आप शायद इससे इत्तेफाक करो कि ना करो, लेकिन मैंने ये जिंदगी में सीखा है कि जिंदगी तजर्बे पे नहीं चलती है, जिंदगी सीखने से चलती है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप सिर्फ, मैंने कहा, माजी से अब तक यहां तक बड़े हो, लेकिन आगे जाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी।
इसलिए अजीजों, लाइफ कभी भी एक्सपीरियंस से नहीं चलती, बल्कि मैंने कहा लर्निंग से चलती है, सीखने से चलती है। तरक्की याद रखो, एक्सपीरियंस से हासिल नहीं होती, बल्कि लर्निंग से हासिल होती है। अगर आप सीखने वाले हो, आपको तरक्की जनाब आपके घर पर आपके कदम चूमेगी। लेकिन तजर्बे से आप सिर्फ, मैंने कहा, महदूद चीजों में रहोगे। इसलिए कहा यह जाता है कि तरक्की अपने आप को अपग्रेड करने से आती है। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड करना है तो उसके 3 सीक्रेट्स हैं। आपको लर्निंग करनी है, आपको लिसनिंग करनी है और आपको रीडिंग करनी है। आप पढ़ने वाले हो, आप, मैंने कहा, सीखने वाले हो और आप सुनने वाले हो। आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे, बढ़ा पाओगे अपनी वैल्यू को, अपनी कद्र कीमत को। इसलिए समाज में वो लोग अपना मुकाम बनाए रखते हैं जो नई चीजों को मुतारफ कराते हैं। समाज में, मैंने कहा, उन लोगों को कभी दूसरी कंपनियों से, दूसरे लोगों से परेशानी नहीं होती जिनके पास कुछ नया होता है। परेशानी उन्हीं को होती है जिनके पास लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड चीजें हैं और सिर्फ वो तजर्बे में चल रहे हैं, वो लर्निंग में नहीं चल रहे। जबकि बाइबल की जो मरकजी आयत हमने पढ़ी है, वो तो ये सिखा रही है कि तुम्हें तरक्की करना है। और अगर आप अपनी मसीही जिंदगी के अंदर, मैंने कहा, बढ़ोतरी करना चाहते हो, नई चीजों का एक्सपीरियंस करना चाहते हो, नए नॉलेज को, नए थॉट्स को और नए रेवलेशंस को, जरूरी है आप इन 3 बातों को माने। आप लर्निंग करने वाले बने, आप लिसनिंग करने वाले बने। और बाइबल ये कहती है इसके साथ साथ जब आपने सीखा है, आपने सुना है और जनाब आपने ये सब किया है, तो इसके अलावा आपको फिर कोई चीज आपको बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। इसलिए जब ये कहा जाता है कि लव्स एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों के कैरियर का इसने बेड़ा गर्क कर दिया है। जब लोग बोलते हैं मुझे बहुत तजर्बा है, मैंने कहा इस लफ्ज ने कईयों के कैरियर का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई बोलेगा मुझे 15 साल का खिदमत का तजर्बा है, कोई बोलेगा मुझे 20 साल का खिदमत का तजर्बा है। जबकि मैं ये कह चुका हूं कि खिदमत तजर्बे पे नहीं चलती है, खिदमत सीखने से चलती है। अगर आप तजर्बे में हो, आप अपने तजर्बे पर ही घमंड कर रहे हो और आपने अपने आप को अपग्रेड किया ही नहीं है, तो अजीजों, आप कभी समाज में अपना मुकाम नहीं बना पाओगे। इसलिए तजर्बा आपका 15 साल का, 20 साल का हो सकता है, पर रिपीट करने वाला हो सकता है कि वो मैसेज, वो रेवलेशन जो आपको हो सकता है सन 2000 में आपको मिला हो, या हो सकता है 21 में आप वही प्रचार कर रहे हो, 22 में भी वही प्रचार कर रहे हो और आगे 23 में भी वही करने वाले हो। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ चीजों को एक ही सर्कल में रिपीट कर रहे हो और आपने कुछ नया पाया ही नहीं, अभी तक कुछ नया सीखा ही नहीं है। जबकि नया सीखने के लिए, मैंने कहा, आपको खुदा के साथ बैठना पड़ेगा, आपको बाइबल रीडिंग करनी पड़ेगी। मेरा जो तरीका कार है बाइबल पढ़ने का, अजीजों, मैं हमेशा बाइबल को सवाल करके पढ़ता हूं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। मैं बाइबल को एक नॉवल की तरह नहीं पढ़ता। ये मेरा तरीका कार है, आपका कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर आप बाइबल को सवाल करके पढ़ोगे तो रूल कुदुस फिर आपको नई चीजें ढूंढने का आपको मौका देगा और आप उन्हीं सवालों का फिर खुद से जवाब ढूंढना शुरू करोगे और फिर जनाब वो चीजें लोगों के लिए नई होंगी। मैंने कहा जिंदगी कभी तजर्बे से नहीं चलती। याद रखें, जो एक्सपीरियंस लव्स है ना, मैंने कहा इससे आगे की जिंदगी नहीं चलती है। इससे आपने पीछे की जिंदगी चलाई है, पर आगे की जिंदगी जीने के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आप ये सोचो, कई डॉक्टर नहीं चले जाते फिर से स्टडी करने के लिए। आप सोचो, कई प्रोफेसर हैं फिर से वो और कुछ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए वो चले जाते हैं और कुछ साल के लिए फिर से स्टडी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर समाज में अगर जीना है, जमाने के हिसाब से चलना है, तो नई चीजों को लेकर आना है, नई चीजों को मुतारफ कराना है, तभी तभी हम लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर वो लोग इतने शातिर हैं, इतने अक्लमंद हैं, तो मुझे ये बताइए, खुदा के खादमों का वही हाल है
कि स्टडी की ना की, अगर आदम नहीं मिला तो चल लाजर तू बाहर आ जा, या जकई की कहानी। मैं बता रहा हूं कि लोग आज इन चीजों को नए अंदाज से सुनना चाहते हैं, नए तरीके से सुनना चाहते हैं। मैंने जिंदगी में यह सीखा है कि सच कभी नया नहीं होता, पर उसको सुनाने का तरीका नया होता है। हाँ, वही लाजर की कहानी, वही जकई की कहानी, अगर आपने उसी स्टाइल से, क्योंकि ये वक्त है फास्ट फूड का, ये बर्गर जमाना के, आपको इस हिसाब से कुछ ऐसा करना है कि आप जनाब अपने लोगों के बीच में कुछ नई चीजों को, इसलिए आप बोलोगे कि नई चीजें कहां से आएंगी, वो आपकी मेहनत बनाएगी, वो आपकी लर्निंग, आपकी लिसनिंग, और आप, मैंने कहा आपका सीखना, आपका, मैंने कहा सुनना, और ये सब कुछ उन चीजों को नया करेगा। इसलिए अजीजों, आपने जो तजर्बा 1947 में हासिल किया था, याद रखना 2022 में नहीं चलेगा। जो तजर्बा, मैंने कहा, आपने इतने साल पहले हासिल कर लिया था, अब नए जमाने के साथ आपको नई चीजों को अपने अंदर इंप्रूव करना है, आपको डेवलप करना है, अपने आप को इंक्रीज करना है नई चीजों में। आप तभी कुछ कर पाओगे। इसलिए अजीजों, मैंने कहा, अगर 2022 को जीना है तो 2022 के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब 2022 में आप कैसे चलोगे, उसके लिए वही तीन चीजें हैं, आप पढ़ोगे, आप सुनोगे और आप सीखोगे। क्योंकि यही तीन चीजें सन 2022 में आपको जीने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ये चीजें मदद करेंगी। लेकिन अगर आप सुनने वाले नहीं हो, आप सीखने वाले नहीं हो, और मैंने कहा आप पढ़ने वाले नहीं हो, तो फिर कभी भी आप अपने आप को बढ़ा ही नहीं पाओगे। मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा, अगर नोकिया कंपनी आज भी 3310 ही बना रखी होती, तो क्या वो गुमना हो जाती? क्या आज वो होती? अगर नोकिया, मैंने कहा वही 3310, जो बड़े बड़े फोन थे, जो मोटे फोन, अगर वो कंपनियां आज भी वही बना रही होती, तो वो आज अपना निशान, नामो निशान गवा देती। क्योंकि उनको पता है कि जमाना बदला है तो नई चीजों को मुतारफ कराना है। हाँ, कंपनी वही है, पर उन्होंने अपना मॉडल नया लॉन्च किया है, अपना तरीका कार बदल लिया है। आप सोचो, समाज में बड़ी बड़ी कंपनियां जो कैमरे बनाती हैं, आज यूएसबी का जमाना है जनाब, आज कार्ड का जमाना है। इसलिए अगर वो कंपनियां आज भी वो कैसेट बना रही होती, आज वही वीसीआर चल रहे होते, और वो कंपनी अपने आप को अपग्रेड ना करती, तो मैंने कहा वो कंपनियां कब से गुम गई होती, उनका नामो निशान खत्म हो गया होता। इसलिए उन कंपनियों को समझ है कि अगर आज भी कैसेट ही बनाई तो लोग नहीं लेंगे, क्योंकि आज कार्ड का और यूएसबी का जमाना है। उनको समझ है, पर अगर नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों को नहीं है, खुदा के लोगों को नहीं है, क्योंकि वो आज भी, मैंने कहा, दोहराई हुई चीजों में जी रखे हैं। जबकि समाज में, मैंने कहा, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। सो अजीजों, इसलिए कहा यह जाता है कि अगर मसीह में तरक्की करने की बात आती है, तो आप इन चीजों के अलावा कर ही नहीं सकते। आपको रीडिंग करनी पड़ेगी समाज में, आपको जो कुछ भी चाहिए, याद रखो वो बाइबल के अंदर दर्ज है। पैसा, बरकतें, गवाहियां, आपको इस खजाने के साथ बैठना ही पड़ेगा। आप जब इसके साथ घंटों बैठोगे, ये आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाएगा, आपकी यहां नॉलेज लाएगा। और जब आप इस नॉलेज को जनाब प्रीच करोगे, तो लोगों को ये नॉलेज खुद खींचता चला आएगा कि नहीं, वो जो प्रचार करता है, नहीं वो जो सुनाता है, वो तो नहीं कहीं सुना, वो बातें ऐसी होती हैं। अब वो कैसे होती हैं, वो तो मेहनत करेगी ना उसकी, वो उसकी तैयारी करेगी। इसलिए आज जितने भी इस वीडियो को आप सुन रहे हो, आप खुदा के खादम हो सकते हो, आप चर्च के विश्वासी हो सकते हो, लेकिन आपके लिए जरूरी है, आपको ग्रोथ करनी है मसीही जिंदगी के अंदर। स्टिल मत रहिए अजीजों, खड़ा पानी भी बास मार जाता है, और ये सोचो, चलता पानी वो सदा तरोताजा रहता है। अगर आप एक ही जगह हो
तो मैं आपको वहां से कहना चाहता हूं कि आपकी लाइफ उस छप्पड़ के जैसे के जिसको दूर से देख कर ही स्मेल आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप चलते पानी हो, तो चलते पानी तो वही है ना जिसको रोज कुछ नया सीखना है, रोज कुछ नया पढ़ना है और रोज कुछ नया सुनना है। तो वो चलता पानी है। आमीन। सो अजीजों, याद रखिएगा, कहा यह जाता है कि अगर आज पुरानी वही हथियारों के साथ लड़ा जाए, तो मुझे यह बताइए कोई जंग जीत सकता है? अगर वही तीर, वही नेजेबाजी या वही वही जो पुराने हथियार थे, उन्हीं हथियारों को लेकर आज अगर कोई किसी मुल्क पर अटैक कर दे, तो क्या वो जीत पाएगा? कभी भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ये एटम बम का जमाना है। आप सोचो, ऐसे हथियार आ चुके हैं कि बंदे के होश बाख्ता हो सकते हैं। ऐसी जिद्दत आई है, ऐसे जमाने ने अपने आप को बदला है। तो नहीं बदला तो किसने नहीं बदला? हमने अपनी लाइफ को नहीं बदला, हमने अपने तरीके कार को नहीं बदला, हमने अपने स्टाइल को नहीं बदला। सोचो, इंसान ने अपने आप को हर शोबे में अपडेट कर लिया है, जदीद बना लिया है। किया कि नहीं किया? आज वो वीसीआर का जमाना नहीं है। आज बड़ी बड़े वो कैमरे नहीं लोग उठाए फिरते, आज बड़े बड़े मोबाइल नहीं उठाए फिरते। कितना लोगों ने, अपने जमाने ने अपने आप को जदीद कर लिया है। इसलिए अजीजों, जदीद जमाने में लोग कुछ नया सुनना चाहते हैं। जदीद जमाने में मैंने कहा, लोग दूसरों से कुछ हट कर लेना चाहते हैं। जदीद जमाने के अंदर लोगों की ये सोच बन चुकी है कि नहीं, कुछ नया होना चाहिए, ये तो बहुत पुराना, ये सुन चुके हैं। ये सच है कि सच कभी नया नहीं होता, पर उसका स्टाइल उसे नया बना देता है। अंदाज प्रचार करने वाले का उसे उसके अंदर रिचाव पैदा कर देता है, उसके अंदर निखार पैदा कर देता है, उसके अंदर मैंने कहा मिठास पैदा कर देता है। इसलिए अजीजों, ये जरूरी है कि हर एक मसीही अपने घर में घंटों खुदा के साथ वक्त गुजारे, बाइबल स्टडी के लिए, और खुदा के साथ मैंने कहा उसकी आवाज को सुनने के लिए, और एक अच्छे मैन ऑफ गॉड के साथ रहकर सीखने के लिए। खुदा कभी भी डायरेक्टर आकर किसी को नहीं सिखाता, ऐसा हुआ ही नहीं कभी किसी के साथ। बाइबल के अंदर भी ऐसे कई वाकयात हैं। सोचो, अगर खुदा ने अलीशा को सिखाया तो किसके साथ रख के सिखाया? एलिया के साथ। अगर जशुआ को एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड बनाया तो किसके साथ रख के उसे सिखाया? बाइबल कहती है मूसा के साथ। अगर मूसा को सिखाया तो आप बाइबल में पढ़ोगे काफी हद तक उसके सुसर ने, यत्रू ने उसकी 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 सिद्धता करने के लिए, उसे सीधा करने के लिए, उसे और उसकी रहनुमाई कई बातों के अंदर की है। अगर बाइबल के अंदर आप 12 शागिर्दों की बात करते हो जिन्होंने यीशु मसीह की खिदमत को जारी रखा, तो ये सोचो, क्या उनको भी यीशु ने नहीं सिखाया था? आज लोग बोलते हैं रूल कुदुस मेरा उस्ताद है, यीशु मसीह मुझे डायरेक्ट सिखाते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं, ऐसे लोग गलती पे हैं, वो अधूरी जानकारी में हैं। क्योंकि मुकम्मल जानकारी ये है, खुदा जब भी किसी को सिखाता है, वो धरती से किसी मैन ऑफ गॉड को खड़ा करके उसको लोगों के लिए बरकत का, लोगों को सिखाने का, लोगों को आगे बढ़ाने का वसीला बनाता है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में इस चीज की कमी है, तो जरूर इस कमी को दूर कीजिए। अजीजों, याद रखो, हम बाइबल में ये सीखते हैं कि नया सीखने के लिए आपको कुछ नया पढ़ना पड़ता है, नया कुछ करने के लिए आपको कुछ नया सुनना पड़ता है। तो ये चीजें आपको अपग्रेड कर सकती हैं, आपको सक्सेसफुल लाइफ दे सकती हैं, आपको मैंने कहा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती हैं। क्योंकि बाइबल तो ये कहती है कि हर एक मसीही तरक्की करता जाए। आप स्टिल हो एक ही जगह पे, तो कमी है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने अभी सुनना शुरू नहीं किया, आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, आपने सीखना शुरू नहीं किया। बाइबल ऐसी मसीही जिंदगी से मैंने कहा कभी भी उसके साथ उसको पसंद नहीं करती है, क्योंकि मसीही जिंदगी असल वो है कि आप तरक्की करते जाओ, आप बढ़ते जाओ। आपने जब बपतिस्मा लिया, आपने जब तौबा की, जब आपने रूल कुदुस पाया, वो कितने साल बीत चुके हैं, अब कितना बड़े हो, क्या अब भी प्रचार शुरू किया कि नहीं किया?
मैंने जिंदगी में ये देखा है कि जिन लोगों को आज मिनिस्ट्री करते होना चाहिए था, जनाब आज वो चर्च में नजर नहीं आते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कुछ टाइम चले, बस उसके बाद टाटा बाय बाय। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, अजीजों, आपको अपनी मसीही जिंदगी को आगे कामयाब करना है, फलदार करना है, असरदार करना है, क्योंकि आपकी गवाहियों से, आपके पर्सनल, मैंने कहा, वो शवाहिद, उनको देख कर लोग मसीहियत की तरफ खिंचे चले आते हैं। अजीजों, तजर्बे से सब कुछ नहीं होता। एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी को जहां तक ला सकता था, बस वो ले आया। तजर्बे से आप जहां तक आ सकते थे, मैंने कहा, आ गए। अब आगे कैसे जाओगे? नॉलेज से जाओगे, लर्निंग से जाओगे, लिसनिंग से जाओगे। ये चीजें आगे लेकर जाएंगी। तजर्बे से, मैंने कहा, आप जहां तक आ सकते थे, बस आ गए। इससे आगे तजर्बा नहीं लेके जाएगा। आपको आगे अगर जाना है तो ये तीन चीजें याद रखो। आप सुनने, नए लोगों को सुनो, आप जितने बड़े ग्रेट मैन ऑफ गॉड्स को सुनते हो, आप उनसे सुन के अपने आप को इंप्रूव करते हो। आप जितना बाइबल को रीड करते हो, अपने आप को इंप्रूव करते हो। मैंने कहा, आप जितना सीखते हो किसी के साथ रह के, आप एक जगह पे नहीं रहते हो, बल्कि बढ़ाते हो अपने आप को। सो अजीजों, नॉलेज, याद रखो, वो जरिया क्या है जो इंसान को अपग्रेड करता है, उसकी कद्र कीमत को बढ़ाता है। नॉलेज, और नॉलेज, याद रखो, हमेशा दूसरे से लिया जाता है। नॉलेज कभी भी अपने अंदर पैदा नहीं होता, ये दूसरे से आता है। और यही वो चीज है जो आपको अपग्रेड करती है, आपको तरक्की देती है, आपकी सोचों में, आपके ख्यालात में, आपके अल्फाज में, आपके नजरियात के अंदर। क्योंकि अगर आप सोचो, एक ऐसी सीट के ऊपर हो जहां पर लोग आपसे तवक्को करते हैं कि जनाब ये पास्टर है, ये ट्रेनिंग कर चुका है, अब ये सिखाने के अहल हो चुका है, और ये नहीं पता कि वो पास्टर जी जनाब अभी भी लिमिटेड चीजों के अंदर हैं। अगर कोई सवाल आए तो बोलेंगे, नहीं ये चीज नहीं मुझे पता, ये चीज नहीं मुझे पता। अजीजों, बाइबल एक ऐसा समुंदर है, इसमें आकर आप कभी ये नहीं कहते कि मैं सीख चुका हूं। आप जब जब गोता मारोगे, आपको कुछ नया ही मिलेगा। जस्ट आप गोता तो मारने वाले बनो। इसलिए अजीजों, मैंने कहा, जिंदगी कभी तजर्बे से नहीं चलती है। वो जहां तक ला सकती थी, बस वो आपको ले आई है। इससे आगे वो नहीं लाएगी आपको। अगर आगे जाना है आपको, फिर नॉलेज लाएगा। और नॉलेज सीखने से आएगा, सुनने से आएगा, पढ़ने से आएगा। सो जिंदगी में कई बार ऐसे मुकामात भी आते हैं जहां पर तजर्बेकार लोग, याद रखो, वो नहीं पा पाते जो न्यूली लर्नर हैं, जो नए सीखे हुए लोग हैं, वो कर जाते हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, तजर्बेकार लोग भी कहीं पर रह जाते हैं, लेकिन सीखने वाले लोग आगे निकल जाते हैं। और वो बंदा बोलेगा, इसका तो तजर्बा ही नहीं है, ये तो अभी 10 साल हुए और मुझे तो 30 साल हो चुके हैं। लेकिन इस आदमी ने अगर तजर्बा पाया पर सीखा ही नहीं, ना नई चीजों को नहीं सीखा, और वो आदमी, मैंने कहा, 20 साल में, 10 साल में नई चीजों को लेकर आगे निकल गया। अब ये क्या हो रहा है? ये बंदा उसकी मुखालफत शुरू कर देगा कि नहीं, वो शैतानी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि तजर्बा आपके लिए ना काफी है। आपका सीखना आपके लिए काफी है, वो आगे लेके जाएगा। कहीं पर, मैंने कहा, किसी ऐसे मौके पर आप देखोगे तजर्बेकार लोग हाथ उठा देते हैं, पर सीखने वाले लोग वो चीजें कर जाते हैं। एक मैं आपको स्टोरी से ये समझाना चाहता हूं। अगर बाइबल से पढ़ोगे, पहले सैमुएल और उसका 17वां बाब, उसकी 8 आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। इस वर्ष को जरूर, इस स्टोरी को जरूर ध्यान में रखिएगा। यहां पर लिखा है कि वो लड़का, वो खड़ा हुआ और इसराइल के लश्कर को और इसराइल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा, तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफराई की? क्या मैं फिलिस्ती नहीं और तुम साउल के खादम नहीं? सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, जाति जूलियत आया, इज़राइल की कौमों पर लिखा है, वो उनके लश्करों को मुखातिब करके कहता है,
तुमने क्यों हमारे खिलाफ सफराई की है? क्यों जंग करना चाहते हो? तुम अपने में से बस एक आदमी भेजो जो मुझसे लड़े। और आगे पढ़ोगे 9 आयत में लिखा है, अगर वो मुझसे लड़े और मुझे कत्ल करे। पहला सैमुएल 17वां बाब 8 से फिर 9, अब 9वीं वर्ष में पढ़ रहा हूं। अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादम हो जाएंगे, पर अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं तो तुम हमारे खादिम हो जाना और हमारी खिदमत करना। आगे 10 आयत में लिखा है, फिर उस फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इस्राएल की फौजों की फजीयत करता हूं, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़े। हमने सैमुएल की स्टोरी में यह पढ़ा है, बाइबल कहती है एक तजर्बेकार आदमी हर रोज आकर इज़राइल के ऊपर लानतें अलाप शलाप बोल रहा है, लानतें कर्स रिलीज कर रहा है। और लिखा है वो ये कह रहा है कि बड़ी लड़ाई को छोड़ो, बस एक कोई आदमी मेरे मुकाबले का लाओ जो मुझसे लड़े। अगर वो मुझे हरा दे तो हम तुम्हारे खादम हो जाएंगे, पर अगर मैं उसे हरा दूं तो तुम सारी जिंदगी हमारी खिदमत करना। हम ये पढ़ते हैं अजीजो, साउल ने और उसके बेटे यूनतन ने, बाइबल ये कहती है, और उस सारी इस्राएल फौज ने, हम ये पढ़ते हैं इससे पहले कई जंगें लड़ी थी। अब जब कई जंगें लड़ी हैं तो इसका मतलब है वो तजर्बेकार हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो। पर हकीकत तो ये है कि तजर्बेकार हाथ उठा चुके हैं, हम इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। बाइबल ये कहती है 40 दिन तक वो आदमी आकर उन पर लानतें बोल रहा है। और आप साउल का पढ़ लो, बाइबल कहती है साउल का इजरायली तमाम लोगों के बीच में से कद सबसे बड़ा था, और ये इजराइल का सबसे पहला बादशाह था, और अपने जमाने में बड़े बड़े बादशाहों को इसने लताड़ा था। आप पढ़ोगे उसका बेटा यूनतन, कलाम खुदा फरमाता है उसने भी कई जंगें जीती थी। अब जब ये सब लोग हैं तो उसका मतलब है ये सारे तजर्बेकार हैं। लेकिन ये सोचो, एक आदमी आकर लानतें बोल रहा है और तजर्बेकार लोग अब खड़े हैं क्योंकि आगे जा नहीं पा रहे। अब क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आगे सीखने वाला जाएगा। तजर्बा उनको जहां तक ला सकता था बस लाया, इससे आगे जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अजीजो, स्टडी ये बताती है कि 9 फुट और 9 इंच का, यानी मतलब जाति जूलियत का जो कद स्टडी बताती है 9 फुट और 9 इंच, मतलब ये 10 फुट के तकरीबन 10 फुट के करीब था ये। और ये कहा जाता है 87 किलोग्राम वजनी जालीदार वो कुर्ता पहनकर जंग के लिए आया था। और ये भी कहा जाता है कि उसके नेजे का फल 7 किलो वजनी था। मतलब एक ऐसा आदमी जो राक्षस टाइप है, देव टाइप आदमी। बाइबल कहती है, स्टडी बताती है 87 किलोग्राम वजनी वो जाली आगे जो पहनते थे फौलाद की, वो इस शख्स ने पहनी हुई है। और स्टडी बताती 7 किलो वजनी वो उसका वो नेजे का फल था। फल मतलब वो लकड़ी का जो वो उसका जो नेजा है, खाली उसके आगे जो फल लगा है वो सिर्फ सोचो 7 किलो का है। और ये स्टडी बताती है उस फलिस्ती का अपना वजन 300 से 375 किलोग्राम उसका इतना वजन हो सकता है। और यह भी कहा जाता है कि उसकी जिसामत के लिहाज से उसका वजन इससे भी ज्यादा हो सकता है। एक ऐसा राक्षस आदमी इज़राइल को 40 दिन तक लगातार चैलेंज कर रहा है, कोई भेजो मुझसे लड़ने के लिए, कोई भी आए मुझे हराए, हम सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हैं। इन तमाम वजूहात की बिना पर उसकी ताकत आम इंसानों से ज्यादा थी, क्योंकि 7 किलो का तो खाली उसके नेजे के आगे भाला है, 87 किलोग्राम की वो फौलाद की जाली पहने बैठा है, और तकरीबन 10 फुट से तकरीबन 10 फुट का उसका कद है। और ये पढ़ा जा रहा है 300 से 375 किलोग्राम उसका वजन है। तो जाहिर है ऐसी खसूसियात या ऐसी वो सुपर पावर उसके पास है
कि जनाब दीगर इंसानों से वो हर चीज में ज्यादा है। अब वो आदमी हर रोज आकर लानतें बोलता है, पर कोई भी बाइबल कहती है उनसे लड़ने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि तजर्बेकार लोग बैठे हैं इजराइल के अंदर, कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं उन्होंने, लेकिन कोई भी उसे फेस करने के लिए नहीं आया। अब एक लर्नर है बाइबल कहती है, एक लिसनर है बाइबल कहती है। हम बाइबल में पढ़ते हैं एक ऐसा आदमी जो लर्नर, जो लिसनर, हम ये पढ़ते हैं खुदा की आवाज को सुनने वाला, खुदा से सीखने वाला। और ये सोचो कि बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को पढ़ने वाला वो कौन था? दाऊद, टीनेज का। उसकी उम्र ही क्या होगी? जब आप बाइबल में उसे पढ़ते हो, लिखा है वो लाल रंग का, और वो जनाब बिल्कुल नौजवान लड़का, टीनेज का। टीनेज मतलब उसकी 15 साल एज थी, 14 से 15 साल स्टडी बताती उसकी एज थी। और ये कहा जाता है कि जब वो साउल के सामने गया, दाऊद के अपने भाई, हम ये पढ़ते गए, बावजूद इसके कि हथियार चलाने में माहिर थे, लेकिन कोई भी जाति जूलियत से लड़ने के लिए नहीं गया। साउल, यूनतन, ये सभी लिखा है, कोई भी उसे फेस करने के लिए तैयार नहीं है। इस्राएली कौम के तमाम सूरमा अगरचे तजर्बेकार थे, पर सारे के सारे फेल थे, कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वो आदमी चाहिए जिसके पास नया रेवलेशन हो। इससे पहले आप सोचो, बाइबल में कोई ऐसा वाक्या दर्ज ही नहीं है कि फलाकन के एक पत्थर से किसी ने राक्षस को मार दिया हो। पर ये रेवलेशन किसके पास था? दाऊद के पास था। और आज तक वो जितनी जंगें लड़ी हैं उन लोगों ने, उनको तलवार चलाने का तजर्बा है, तो वो उसी से जीतते आए। पर अब जो प्रॉब्लम है, ये तलवार से नहीं जाएगी। हो सकता है जितनी जंगें उन्होंने पहले लड़ी, तीरों से लड़ी गए, भालों से लड़ी हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम जो सामने है, ये उन हथियारों से नहीं जाएगी। तभी बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, एक्सपीरियंस वहां फेल है। इसलिए मैंने कहा तजर्बा वहां पर फेल हो चुका है। अजीजो, उनको जहां तक तजर्बा ला सकता था बस ले आया। अब आगे का सफर वो कैसे तय करेंगे? उनके पास कोई तरीका नहीं है। हाँ, एक शख्स है जिसके पास तरीका है, क्योंकि बाइबल ये कहती है, उसकी वजह ये है कि वो खुदा की कुर्बत में रहने वाला। दाऊद अपने परिवार में, आप बाइबल में पढ़ लो, रिजेक्टेड आदमी था, रिजेक्शन का मारा हुआ। क्योंकि जब सैमुअल घर आया था तो उसको तो बुलाया ही नहीं गया था। तो माँ बाप की नजर में, बहन भाइयों की नजर में वो एक रद्दशुदा बंदा था कि उसको क्या बुलाना है, छोड़ो परे। मतलब घर में एक निकम्मा आदमी, लेकिन सोचो खुदा के साथ कुर्बत में रहने वाला। और ये पढ़ोगे, अगर आप पढ़ो ना, तो वो शरीयत का माहिर था। क्योंकि कई हवाला जात जब आप जबूर में पढ़ते हो तो उसने लिए शरीयत से। इसका मतलब है रीडर आदमी था, वो रीडिंग करने वाला था। और खुदा से लर्निंग मतलब वो सीखने वाला बंदा था। और दूसरा, बाइबल ये कहती है सुनने वाला, उसे खुदा की आवाज का तजुर्बा था। अजीजो, तभी उनके दरमियान हम ये पढ़ते हैं वो बच्चा पाया गया। आओ पढ़ोगे इसे जरा, क्या लिखा है ये, इसको 17 की 34 से अगर देखोगे तो लिखा है, तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता, 35 आयत कहती है, तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता। और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता। आगे 36 आयत कहती है, तब तेरे खादम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा है। सो ये नामख्तून फलिस्ती उनमें से एक की मानिद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फहजियत की है। सब बोलो आमीन। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि सोचो, दाऊद जब साउल के सामने आया तो उन सारे कामों का जिक्र करने लगा जो खुदा ने इसके वसीले से किए थे। हम
इस वचन में, इस हिस्से में पढ़ेंगे, अगरचे इसके भाई आर्मी के अंदर थे, वो फौज में थे, लेकिन सोचो उन्होंने अपनी जिंदगी में एक कुत्ता भी नहीं मारा था। लेकिन दाऊद ने 15 साल 14 साल की उम्र में रीछ भी मार दिया, शेर भी मार दिया, और अब वो जाति जूलियत को मारने को तैयार है। क्यों ऐसा कर रहा है वो? उससे ऐसा क्यों हो रहा है? अब उसकी वजह यह है कि वो तजर्बे में नहीं है। वो उन चीजों को जिनसे दूसरे लोग फतह करते ही आए हैं, लड़ाइयां लड़ते आए हैं, आप साफ पढ़ लोगे जब साउल ने उसे बुलाया और कहा, अच्छा चल, तू तू जाता ही है लड़ने के लिए, तो मेरे हथियार पहन ले, मेरा लिबास पहन ले। बाइबल कहती वो उनको पहनकर चल ही नहीं पाया। उसके पास एक नया रेवलेशन था, उसके पास एक नया भेद था। तो ये उसके उस वाक्या के अंदर मैं ये कह रहा हूं कुछ नया था उसके पास। तभी इज़राइल ने, बाइबल कहती है, इसी का गीत गाया था। अजीजों, आप चाहते तो हो कि लोग आपकी जय जयकार करें, आप चाहते तो हो कि लोग आपकी आपकी कदर करें, आप चाहते तो हो कि लोग आपको माने, पर सवाल यह है आपके पास नया क्या है? आपने कितना अपने आप को अपग्रेड किया है? हाँ, मैंने कहा साउल लड़ाइयां लड़ चुका था, यूनतन लड़ाइयां लड़ चुका था, उसके भाई इज़राइल की फौज कितनी लड़ाइयां लड़ चुके थे, तजर्बेकार थे, लेकिन तजर्बा उनको आगे नहीं लेके पाया, ले जाया। इसलिए इसलिए कि वहां कुछ ऐसा नया चाहिए था। और देखो, एक 14 साल का और एक 15 साल का लड़का आकर साउल को कहता है, मैंने अपनी लाइफ में रीछ मार दिया है, भालू भी मार दिया है, शेर मार दिया है। इसकी वजह यह है कि जब वो मेरे बाप की भेड़ों को ले जाते हैं तो मैं उनके पीछे दौड़ता हूं और छुड़ा लेता हूं, लेकिन अगर वो मुझ पर अटैक करें तब मैं उन्हें जान से मार देता हूं। और फिर वो क्या कह रहा है, ये लांगती भी, उसने कहा, ये जो खुदा की फौजों की फैजियत जिसने की है, ये नामख्तून उन दोनों में से किसी एक की तरह होगा, मैं इसे भी मार सकता हूं। आप समाज में, मैंने कहा, तभी कुछ नया कर पाओगे जब आपके पास कुछ नया है। और वो नया कैसे आएगा? उसके लिए आपको दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर मेहनत करनी है। खुदा के साथ बैठिए, बाइबल के साथ बैठिए, क्योंकि हम बाइबल में ये साफ पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा था, जब तू तन्हाई में अपनी अपनी कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करके दुआ करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि तुझे तन्हाई चाहिए, सीक्रेट का प्लेस चाहिए। उर्दू में लिखा है, मैं तुझे अजर दूंगा, पर अंग्रेजी ने इसका सही मफहूम बयान किया है, आई विल गिव यू रिवॉर्ड ओपनली, कि मैं तुझे लोगों के बीच में अजर दूंगा। हम लोगों के बीच में अजर चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, हम असरदार खिदमत चाहते हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, सवाल बड़ा ये है कि आप कुछ करते हो। क्योंकि रोज कुछ नया सुनना, रोज कुछ नया सीखना और रोज कुछ नया पढ़ना, ये आपको नई चीजों में लेकर जाएगा। सब बोलो आमीन। सो बाइबल बताती कि दाऊद का, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, बिलीफ सिस्टम जो था वो बड़ा मजबूत था। अब बिलीफ सिस्टम उसका क्या है? उसे खुद पर इतना यकीन था कि मैं इज़राइल की ये शर्मिंदगी मिटा सकता हूं। इज़राइल के ऊपर ये बहुत बड़ा जो सवाल है, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। उसके उसे अपने ऊपर इस बात का बड़ा यकीन था। हम ये पढ़ते हैं अजीजों, इस जुमले को याद रखना, वो जो बेहतर से बेहतर बनने पर यकीन करते हैं वो बेहतर ही बनते जाते हैं, लेकिन जो बेहतर बनते नहीं हैं वो बद से बदतर होते जाते हैं। आपको बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करनी है, तभी आप बेहतर हो पाओगे। लेकिन अगर आप बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते तो फिर आप बद से बदतर होते जाओगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। इसलिए इस सेंटेंस को अपने दिमाग में ऐसा नक्श कर दो कि अगर आपको बेहतर होना है तो आपको बेहतर से बेहतर होने के लिए आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, आपको सुनना है। लेकिन अगर आपने बेहतर होना शुरू नहीं किया तो स्टोरी उल्टी होगी। क्योंकि एक चढ़ाई पर गाड़ी जब चढ़ती है ना, तो जनाब, एक, मैंने कहा, उस चढ़ाई की चोटी पर अगर वो खड़ी हो जाए तो फिर वो रिवर्स ही होगी, वो पीछे ही आएगी।
तो अगर आपको मैंने कहा आगे बढ़ना है तो आपको बेहतर होने की कोशिश करनी है, लेकिन आपने कोशिश करना छोड़ दी तो फिर आप रिवर्स आओगे, आप बद से बदतर होते जाओगे और ऐसा पानी बनोगे जो कल बास मारेगा। अजीजों, मैंने कहा यहां अगर आप 37 आयत को पढ़ोगे तो 37 आयत में लिखा है, फिर दाऊद ने कहा कि खुदावन ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया, वो ही मुझको इस फलिस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा खुदावन तेरे साथ है। सब बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है साउल का कॉल सुनो। अब मैं ऐसा ये कहना चाहता हूं कि साउल को ना दाऊद के अंदर से अनॉइंटिंग की स्मेल आई, उस मसा की खुशबू आई, क्योंकि उसे पता था ये मसा जब कभी मेरी लाइफ के ऊपर था तो मैंने भी बड़े बड़े बादशाहों को लताड़ा था, लेकिन वो मसा मुझसे अलग हो गया। और जब दाऊद उस मसा के अंदर किए बड़े कामों का जिक्र कर रहा था तो साउल को यकीन हुआ कि वो मसा जब मुझ पर था तो मैंने भी ऐसे काम किए थे, ये कर पाएगा। और कहा खुदावन तेरे साथ हो। सब बोलो आमीन। अजीजों, दाऊद का बिलीफ सिस्टम याद रखो दो मुख्तलिफ बातों के ऊपर था। अब दो मुख्तलिफ बातें क्या कहें, 36 आयत में उसका खुद पर यकीन था कि मैं ऐसा कर सकता हूं, और 37 आयत के अंदर उसका यकीन खुदा के ऊपर है कि वो जाति जूलियत को मेरे हाथ से मरवा सकता है। अजीजों, अगर आपको यकीन ही नहीं है कि मैं अपने घर की प्रॉब्लम को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को, अपनी गुर्बत को, अपनी परेशानियों को यीशु मसीह के फजल में रह के दूर कर सकता हूं, तो अगर ये बलीव नहीं है तो वो नहीं करेगा। लेकिन बलीव आपको है कि वो करेगा और आप कर सकते हो, तो वो आपको लेकर काम करेगा, वो अकेले काम नहीं करेगा। अजीजों, ये उसका स्टाइल है, वो खुद काम नहीं करता, वो बंदे को लेके काम करता है। आप बाइबल में पढ़ोगे, मरकस की अंजील में लिखा है वो गिरदो नवा में मोजज़ात करते करते जब अपने इलाके में आया तो मोजज़ात नहीं कर पाया। तो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वह लोगों के अंदर बिलीव नहीं था, फेथ नहीं था, यकीन नहीं था, और यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। हमेशा जब भी पढ़ोगे उसने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, इसका मतलब है उसके ईमान को लेके उसने काम किया है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद इस सीक्रेट को समझता था कि अगर खुदा कुछ करेगा ना तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा, वो किसी ऐसे बंदे को लेकर करेगा जिसे खुद पर भी और अपने खुदा पर भी यकीन हो। अजीजों, आज इसीलिए लोग अपने केस को हार कर लौट आते हैं, इसलिए लोग मैंने कहा अपनी लाइफ में फेल हैं क्योंकि वो खुदा पर भरोसा कर ही नहीं पाते। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने हालात को, अपने वाकयात को, अपनी प्रॉब्लम्स को दरगुजर करके अपने खुदा पर भरोसा करो, क्योंकि वो आपकी बीमारी को दूर कर सकता है, आपकी गुर्बत को, आपकी परेशानियों को। जस्ट आपको इस चीज पे बिलीव करना है कि खुदा मुझ में रहकर करेगा और मुझे ये करना है। शैतान आपको नेगेटिविटी देगा, वो हालात हिलाएगा आपके, लेकिन आपको अपने ऊपर और अपने खुदा पर, क्योंकि अगर आपका फेथ हिल गया खुदा कुछ नहीं करेगा, खुदा आपके फेथ को लेकर काम करेगा। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि दाऊद ने ये सिखाया है कि उसका अपने ऊपर यकीन था और अपने खुदा के ऊपर यकीन था। आज कोई अपने आप पर तो यकीन करता है, तो नहीं करता तो किस पर नहीं करता? खुदा पर नहीं करता। या फिर एक और तरह के लोग हैं जो खुदा पर तो यकीन करते हैं पर नहीं करते, तो किस पर नहीं करते? अपने आप पर नहीं करते। दो तरह के लोग समाज में आपको मिलेंगे। एक वो जो खुदा पर यकीन करते हैं पर अपने आप पर नहीं करते, नहीं मेरे से कैसे होगा, मैं तो नहीं कर सकता, खुदा कर सकता है पर मैं कैसे कर सकता हूं। ये पहली तरह के लोग हैं। और दूसरी तरह के वो जो खुद पर तो यकीन करते हैं लेकिन खुदा पर नहीं करते हैं। अजीजों, जबकि दाऊद की तरह यकीन की दोनों हालतों को, दोनों अंदाजों को आपको अपने ऊपर लागू करना है कि मैं भी कर सकता हूं और मेरा खुदा भी कर सकता है। सब बोलो हालेलुया। सो अजीजों, इस वाक्य में एक बात तो बिल्कुल वाजिया सीखने को मिलती है कि तजर्बा
याद रखो, रखने वाले नहीं कर पाए, जो एक लिसनर ने कर दिया, एक लर्नर ने कर दिया, एक मैंने कहा रीडर ने कर दिया, सीखने वाले ने, पढ़ने वाले ने और सुनने वाले ने वो कर दिया जो तजर्बेकार लोग नहीं कर पाए। इसलिए मैंने कहा, जो आपने 1947 में तजुर्बा हासिल किया था, वो सन 2000 जीने के लिए सन 2022 जीने के लिए ना काफी है। जो पुरानी जंगें साउल ने, योनतन ने लड़ी थी, अगली लड़ाई लड़ने के लिए वो तजर्बे ना काफी हैं। इसको लड़ने के लिए कुछ नया चाहिए, क्योंकि ये 10 फुट की जो प्रॉब्लम सामने के ना, ऐसी प्रॉब्लम पहले नहीं थी। वो तो नॉर्मल कद के लोग थे, ये प्रॉब्लम उनसे बड़ी है। तो इसके लिए रेवलेशन भी नया चाहिए, इसके लिए आपको भेद बड़ा चाहिए, इसके लिए आपको मैंने कहा मसा बड़ा चाहिए, और इसके लिए आपको कुछ नया करना चाहिए। आमेन। सो अजीजों, आपकी लाइफ में हो सकता है जाति जूलियत टाइप कई तरह की प्रॉब्लम्स हो। आपका स्टाइल अगर वही पुराना है ना लड़ने का, तो कभी लड़ नहीं पाओगे। क्योंकि मैंने कहा, साउल से सीख लो, यूनतन से, इज़राइल की फौजों से सीख लो, वो स्टाइल पुराना था, नहीं लड़ पाए। एक नया यूनिक स्टाइल चाहिए दुआ का। आपको मैंने कहा, आपको वो चीजें रूह से हासिल होंगी, एक जिंदा कलीसिया के साथ, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़ के आप ये सब इजीली ले सकते हो। मैंने जिंदगी में ये सीखा है और ये देखा है, जब शैतान को पता हो ना कि ये आदमी वहां पर रह के बढ़ेगा, ये वहां रहकर अपने केस को हल कर लेगा, वहीं पर उसे जाने से रोकेगा, वहीं जुड़ने से रोकेगा, क्योंकि उसे पता है वहां इसका ब्रेक थ्रू वेट कर रहा है, उसे पता है वहां इसकी प्रॉस्पेरिटी वेट कर रही है, उसे पता है वहां कुछ बड़ा होगा इसकी लाइफ में। अगर आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हैं, आप कुछ आगे अपने लिए बड़ा चाहते हो, तो आपको इन हरकतों से, इन नादानियों से, इन गलतियों से बाहर आना ही होगा, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होगा। लाइफ याद रखो कुछ बदल के नहीं देती है। अजीजों, मैंने ये देखा है कि जिंदगी आपको वो नहीं देती जिसके लिए आप हक रखते हो, जिंदगी आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हो। डिजर्व करने वाले, और लोग सोचेंगे मैं हक रखता था पर हुआ ही नहीं मेरी लाइफ में कुछ, तो किसकी लाइफ में होगा? इस सेंटेंस को लिख लो अपनी लाइफ में। लाइफ आपको वो नहीं देती जिसके लिए आप हक रखते हो, लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हो। तो याद रखो, दाऊद की तरह कुछ नया हथियार उठाओ, दाऊद की तरह कुछ नया अपग्रेड करो अपनी लाइफ को, तभी कुछ नया कर पाओगे। सब बोलो हालेलुया। सो अजीजों, याद रखो, कभी कभी तजर्बा छाती के ऊपर एक बोझ बन जाता है। अब क्यों बोझ बन जाता है? क्योंकि आदमी इस बात से बाहर निकलता ही नहीं है कि मुझे तो 20 साल का तजुर्बा है, अब भी मैं सीखूंगा। मुझे तो 30 साल का तजुर्बा है, अब भी मैं कुछ सीखूंगा। अगर आप सीखने वाले नहीं हो, तो आप लाइफ में कुछ नया कर ही नहीं पाओगे। मैंने कहा, तजुर्बा जिंदगी के ऊपर, छाती पर कभी एक बड़ा बोझ बन जाता है। मैंने लाइफ में देखा है, वो लोग सोचते हैं अब मैंने फलानी डिग्री कर लिया है, मैं पास्टर हो गया हूं, क्या अब भी मैं सीखूंगा? क्रिश्चियन लाइफ सारी जिंदगी सीखने का नाम है। इस जुमले को याद रखो कि एक बात जरूर सीखना, कि सारी जिंदगी सीखना, क्योंकि आप सीखोगे तो तभी अपग्रेड कर पाओगे, वैल्यू बना पाओगे, समाज में एक जुदागाना शख्सियत से आप जाने पहचाने जाओगे। सब बोलो हालेलुया। सो अजीजों, ऐसी सोच रखने वाला आदमी ये बात जानता ही नहीं कि उसके तजर्बे से भरा हुआ गिलास अब काई उसे लग चुकी है, उस तजर्बे को काई लग चुकी है, उसे घुन खाने लगा है, उस तजर्बे से अब बास आने लगी है, क्योंकि उस तजर्बे ने कुछ नया पाया ही नहीं है। आप सोचोगे, हर हर फील्ड के अंदर वर्कशॉप्स होती हैं। आप टीचिंग को ले लो, आप मैं कहता हूं किसी भी फील्ड को ले लो, वर्कशॉप्स होती हैं। तो क्या होता है, उनको अपग्रेड स्टडी दी जाती है, न्यू स्टडी दी जाती है, न्यू स्किल्स दी जाती है, न्यू नॉलेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, अगर समाज के हिसाब से चलना है तो हमें
अपने आप के अंदर अपनी लाइफ में जिद्दत को लाना है, अपने सिस्टम में जिद्दत को लाना है। कहते हैं एक कामयाब पास्टर बनने के लिए हमें न्यू नॉलेज की जरूरत है, न्यू रेवलेशंस की जरूरत है और न्यू थॉट्स की जरूरत है। सिर्फ पास्टर की ही बात नहीं है, हर सिस्टम के अंदर आप वर्शिपर हो, आप एवेंजलिस्ट हो, आप आम मसीही हो, तो भी आपको नया मुकाशवा चाहिए, एक नया इल्म चाहिए और नए ख्यालात चाहिए। नहीं तो लिमिटेड चीजों में आप जिंदगी गुजार कर चले जाओगे और कुछ नया कर नहीं पाओगे। ऐसे लोग पुराने एक्सपीरियंस को छोड़ जाते हैं और नई चीजों को वो अपनाते हैं, जिनको अपने अपना अपना मुकाम बनाना है, जिनको अपनी हैसियत कायम रखनी है। एक वर्ष को पढ़ना मेरे साथ, बाइबल क्या बताती है। इफ्सियों 4:23 को पढ़ेंगे, क्या कलाम खुदा बता रहा है। यहां पर यह लिखा है इफ्सियों 4:23 में, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। अपनी अक्ल की रूहानी हालत में आपने अपनी जिस्मानी हालत को बदला है, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल बड़ा यह है कि आपने रूहानी हालत को कितना बड़ा है, कितना बदला है। कामयाब मसीही जिंदगी की बुनियाद इस बात पर नहीं है कि आप कितना बड़ा तजर्बा रखते हो। मैं फिर से दोहराता हूं कि कामयाब मसीही जिंदगी की बुनियाद इस बात पर नहीं है कि आप कितना बड़ा तजर्बा रखते हो। कामयाब मसीही जिंदगी की बुनियाद इस बात के ऊपर है, आप रूहानी हालत में और नए नॉलेज में और नए रेवलेशन में और नए थॉट्स में कितना बड़े हो, इस बात पर कामयाब मसीही जिंदगी की बुनियाद है। अजीजों, बाइबल कहती है जाति जूलियत को गिराने के लिए दाऊद का एक ही पत्थर काफी हुआ। अगरचे 5 थे उसके थैले में, लेकिन पांचों में से एक निकाला गया और बाइबल कहती है उसके लगाया माथे पर और लिखा है वो गिर गया, ढेर हो गया। आप बाइबल में पढ़ लो, कलाम खुदा के अंदर साफ मरकूम है। इससे पहले जाति जूलियत ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद पर लानतें बोली, और आप पढ़ोगे दाऊद ने उन लानतों को कैंसिल किया रब्बुल अफ़्फ़ाज का नाम लेके, कि ये जंग मेरी नहीं है, ये तो उसकी है। और वो आज तेरे तन को आज तेरे सर को मैं तेरे तन से जुदा कर दूंगा और तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। वो ऐसे कैसे कर पाया? एक टीनेज का आदमी इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है? याद रखो, वो ही बोल सकता है जिसके पास कुछ नया है। अब मैंने कहा इसलिए उसके पास कुछ नया था क्योंकि उसके भाई अपनी जिंदगी में को कुत्ता भी नहीं मार पाए थे, और ये उनसे छोटा होके भालू मार चुका है, शेर मार चुका है, और हकीकत तो यह है कि जाति जूलियत को भी मार दिया। हालेलुया। आप नया रेवलेशन, नए थॉट्स, और मैंने कहा नई स्किल्स से, और मैंने कहा वो चीजें जो आपकी लाइफ के अंदर सब नई है, एक ऐसा ऐसा समाज में कुछ नया कर दोगे, यकीन करो, जहां बड़े बड़े और पुराने लोग नहीं कर पाए गए। अजीजों, बाइबल ये कहती है हमें जिंदगी के अंदर ये चीजें सीखने की जरूरत है। सो फिर मैं इस जुमले को धुलाऊंगा। कहते हैं जो लोग बेहतर बनना बंद हो गए वो बद से बदतर बनना शुरू हो गए। आपके हाथ में कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है कि आपको बद से बदतर होना है। जो बेहतर बनना बंद हो गए वो बद से बदतर बनना शुरू हो गए। ये आपके हाथ में है। मैंने बहुत से गिफ्टेड लोगों को, बहुत से टैलेंटेड लोगों को बेहतर से बदतर होते देखा है। अब उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो बढ़ के बस वहां रुक गए और आगे उससे गए नहीं। अजीजों, मसीही जिंदगी बढ़ने का नाम है। रुके मत रहिए, निकलिए आगे जितना जा सकते हो। आप दुआ जितना कर सकते हो, और आप जितनी स्टडी कर सकते हो, आप जितना सीख सकते हो, आप सीखो, आप करो कुछ नया। खुदा ने आपको मौका जिंदगी के अंदर दिया है। ये लाइफ बार बार नहीं आएगी, याद रखो। एक ही बार आपको मिली है और एक ही बार में आपको जो करना है सो करना है। ये आपके हाथ में है। सो ये दुनिया जितनी, याद रखो, 20 सालों में बदली है, इतनी दुनिया तो पीछे 200 सालों में भी नहीं बदली है। आप सोचो अजीजों, हर चीज तो बदल गई इतने सालों में, क्या कुछ नहीं नया हुआ।
अजीजों, ऐसे जमाने में अगर आप बोलोगे कि मुझे 70 साल का तजर्बा है और नया आपके पास कुछ भी नहीं है, तो वो तजर्बे को काई लग चुकी है, उस तजर्बे को लग चुका है। आपको नया चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं लाइफ आगे की जीने के लिए आपको तजर्बा नहीं, आपको लर्निंग चाहिए, आपको सीखना चाहिए। अजीजों, क्या फायदा उस 70 साल के तजर्बे का जिसने आपको कुछ नया सिखाया ही नहीं है? कुछ भी तो नया नहीं है। जबकि पैदाइश से मुकाशवा तक ऐसे ऐसे गहरे भेद हैं जिनको मैं बताता हूं हमें समझने की जरूरत है। और तभी तो हमें ये सुनने को मिलता है कि मेरे पास इतना तजुर्बा है पर नया तो कुछ नहीं है। बताइए क्या ऐसे तजुर्बे का कि बाद में कुछ नया सीखा ही ना हो? अजीजों, ऐसे तजुर्बे के बाद कुछ नया मुझे बताओ सीखा जा सकता है? तो जवाब आएगा बिल्कुल सीखा जा सकता है। अगर इस मैसेज के बाद अभी भी आपको लगे कि मेरे पास सिर्फ तजुर्बा है, सीखा कुछ नहीं है, तो मैंने कहा सवाल यह है, ऐसे तजर्बे के बाद कौन कुछ नया सीख सकता है? तो जवाब आएगा इसको सीखने के लिए कोई भी आ सकता है, कोई भी इसे सीख सकता है। ऐसे तजर्बे के बाद वो शख्स कब कुछ नया सीख सकता है? तो इसके लिए कोई वक्त नहीं है। आप जब भी आपको लगता है कि मुझे सीखना है, तो आप कभी भी इसमें शामिल हो सकते हो, क्योंकि जिंदगी के किसी भी स्टेज पे सीखने के लिए कमी नहीं है। बताइए ऐसे वक्त में हमें कौन कुछ नया सिखा सकता है? तो आपके समाज के अंदर कोई सीखा हुआ ही आपको सिखा सकता है। आपको कोई नौमरीद और आपको कोई, मैं कहता हूं, बेउस्तादा नहीं सिखा सकता। कोई सीखा हुआ ही आपको आपका कैरियर, आपका आपका फ्यूचर आपको बना के दे सकता है। ये जरूरी चीजें हैं। सो अजीजों, बस हमारा तजर्बा ही तो है जो हमें रोकता है सीखने से। ये इस सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों के पास सिर्फ तजर्बा है और वो उन्हें रोकता है किस बात से? कुछ नया सीखने से। जबकि बाइबल ये कहती है तुम्हें तरक्की करनी है, और तरक्की से मुराद एक्सीड करनी है, तुम्हें सक्सेसफुल लाइफ जीनी है, तुम्हें इंक्रीज करना है लाइफ के हर सेक्शन के अंदर। और ये तभी तो होगा जनाब जब आप तीन चीजों को लोगे लाइफ में। वो कौन सीखें? सीखोगे, सुनोगे और पढ़ोगे, और ये चीजें आपको अपग्रेड करेंगी। अब सुनो, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि तुम अपनी रूहानी हालत में नए बनते जाओ। अब इससे क्या मुराद है? बाइबल मुकद्दस ऐसा इसलिए फरमाती है अजीजों कि अगर हमने अपने आप को अब तक अपग्रेड नहीं किया, तो दुनिया के अंदर रहते हुए ही मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है, क्योंकि कोई मौका ही नहीं। तो यही मौका है कुछ नया करने के लिए। अब मजे की बात यह है, हमारे कपड़ों के स्टाइल बदल गए। ये चीज नोट करना, हमारे कपड़ों के स्टाइल बदल गए, हमारा रहन सहन बदल गया। जनाब, गाड़ी हमारी नए मॉडल की आ गई, हमारा मोबाइल अपग्रेड हो गया, और हम खुद जी रहे हैं 25 साल पुराने तजर्बे में। हमारी हर चीज तो अपग्रेड है और हम जी रहे हैं तजर्बे में। हम क्यों नहीं जीते इस चीज में कि मुझे रोज कुछ नया पढ़ना है, रोज कुछ नया सुनना है और रोज कुछ नया सीखना है, क्योंकि ये चीजें आपको बढ़ाएंगी। ये आपको गारंटी में देता हूं, आपको कभी जनाब स्टिल रहने नहीं देंगी। सब बोलो हालेलुया। एक वर्ष को देखिए जरा, यूहन्ना का तीसरा खत है और उसका पहला चैप्टर, उसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे क्या बाइबल मुकद्दस बताती है। तीसरा यूहन्ना का खत है और उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत में लिखा है, ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इस तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। सब बोलो आमीन। मैं शुरू में कह चुका हूं कि बाइबल सिर्फ स्पिरिचुअल बढ़ोतरी की बात ही नहीं करती। जिस मसीही जिंदगी को बाइबल देखती है ना, वो मसीही जिंदगी माली तौर पर भी बढ़ेगी, वो मसीही जिंदगी स्टडी में भी बढ़ेगी, वो मसीही जिंदगी कैरियर में बढ़ेगी, नॉलेज में बढ़ेगी, थॉट्स में बढ़ेगी, रेवलेशंस में बढ़ेगी, फाइनेंशियली बढ़ेगी, हेल्थ में बढ़ेगी। आप ये सोचो कि बाइबल कहती है
कि जिस तरह तू रूहानी बातों में तरक्की कर रहा है, तुझे सब बातों में तरक्की करनी चाहिए। ये बाइबल आपको बता रही है, खुदा का पैगाम है। वो आपको एक जगह सिर्फ एक ही हिस्से पे ब्लेस नहीं करता। मैं हकीकतन बताऊं, उस खुदा को नहीं मानता जो सिर्फ आपको रूहानी तौर पर बढ़ाता है। कहता है हाँ 2 घंटे दुआ कर रहा है, बहुत अच्छा तू हो गया, और वो आदमी माली तौर पर गुर्बत में है, वो कर्जों में है, वो परेशानियों में है। मैं उस खुदा को नहीं मानता। मैं उस खुदा को मानता हूं, जब आपको उसने रूहानी तौर पर बढ़ाया है तो वो आपको आपको जिस्मानी तौर पर भी बढ़ाएगा। आप स्पिरिचुअली बड़े हो, उसने आपको फाइनेंशियली बढ़ाया है। आप स्पिरिचुअली बड़े हो, उसने हेल्थ में आपको रिस्टोर किया है। आप स्पिरिचुअली बड़े हो, उसने आपको सोशली ब्लेस किया है। उसकी निगाह आपकी लाइफ का हर हिस्सा है, उसकी निगाह में वो आपको सिर्फ रूहानी सतह पर ही नहीं देखता। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिस्मानी हालत में रूहानी हालत के बराबर और उसके मुआफिक नतायज आए, तो अजीजों अपग्रेड करो अपनी लाइफ को, अपनी कद्र कीमत को बढ़ाओ, अपनी वैल्यू पे काम करो। आमीन, हालेलुया। सो नई सोचों के साथ, नए मुकाशवों के साथ और नए ख्यालात के साथ, नए नजरियात के साथ रोज, मैंने कहा रोज अपनी हाथाबंदी करो कि आज मुझे कुछ सीखना है, आज मुझे कुछ पढ़ना है, आज मुझे नए थॉट्स चाहिए। आप इस जुस्तजू में रहोगे तो तभी खुदा करेगा। नहीं तो मैंने कहा वही पुरानी कहानियां, वही पुरानी स्टोरियां पुरानी स्टाइल से सुनाते चले जाओगे, कुछ नया नहीं होगा। ये सच है कि सच कभी नया नहीं होता, पर उसका अंदाज नया जरूर होता है उसे बयान करने का। सो इंसान की तरक्की, याद रखो, 3 बातें मिलकर तय करती हैं। इंसान की, मैंने कहा, तरक्की 3 बातें मिलकर तय करती हैं। नंबर 1, क्या आप एक अच्छे रीडर हो, अच्छे पढ़ने वाले हो? नंबर 2, क्या आप एक अच्छे लिसनर हो, आप एक अच्छे सुनने वाले हो? नंबर 3, क्या आप एक अच्छे लर्नर हो, क्या अच्छे सीखने वाले हो? ये 3 बातें मिलकर आपकी तरक्की तय करती हैं, आपकी कामयाबी तय करती हैं। ये डिसाइड करती हैं आपको किस लेवल पे लेके जाएंगी। आप इन 3 चीजों की जुस्तजू में हैं, आप इनके पीछे हो, वो आपके दर्जात के पीछे हैं कि मुझे इसको कितना बढ़ाना है, यहां पर के और ऊपर। क्योंकि जितनी यहां भूख होगी ना, आप उतना सीखोगे, आप उतना पढ़ोगे, आप उतनी स्टडी करोगे, और जितना लोगे, ये तो पंजाबी का वही मुहावरा कि जिन्ना गुड़ पाओगे उतना मीठा। तो वो मीठा आपके दर्जात तय करेगा। सो अजीजों, बाइबल के मुताबिक ये तालीम सही है कि रूह में, ईमान में तरक्की जरूरी है, पर इसके साथ साथ सोशली, फाइनेंशियली, पारिवारिक तौर पर रिजॉयस में, हैप्पीनेस में और तरह की दीगर चीजों में भी तरक्की जरूरी है। आप सोचो ना, एक आदमी घंटों दुआ करने वाला है और जिस्मानी तौर पर वो बड़ा ही नहीं है, तो क्या खुदा के लिए शर्मिंदगी की बात है कि नहीं? लोग क्या बोलेंगे, और ये तो चर्च में रेगुलर जाता है, ये तो बहुत लंबी दुआएं करता है, लेकिन देखो ना, ये कैसी गुर्बत में है, बीमारियों में है, परेशानियों के अंदर है। मुझे बताओ, क्या लोगों के लिए सवाल हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जबकि तो बाइबल ये कहती है कि तुम्हारे पर्सनल प्रूफ्स, तुम्हारी शहादतें, तुम्हारी गवाहियां लोगों को अट्रैक्ट करेंगी मेरी ओर। हमारी सबूत, हमारी गवाहियां लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बनेंगी कि ये तो मेरी जैसा गरीब आदमी था, ये कैसे ब्लेस हो गया, ये तो मेरी जैसा बीमार था, ये हील कैसे हो गया। और ये तभी होगा अजीजों, जब आप, मैंने कहा, बाइबल के कुलिये को मुकम्मल तौर पर फॉलो करोगे। सब बोलो हालेलुया। सो अजीजों, एक्सपीरियंस में इंसान सिर्फ चीजों को रिपीट करता है, जबकि लर्न करने से इंसान, मैंने कहा, अपनी वोकैबुलरी में नई चीजों को लाता है। आप रिपीटेड मत बनो, वही वही चीजें बार बार दोहराने वाले मत बनो। इस वोकैबुलरी में, इस खजाने में नई चीजों को लाओ, तो तभी कुछ नया हो पाएगा। सो नई चीजों का, नए ख्यालात, नए नॉलेज, और मैंने कहा नए थॉट्स के साथ अजाफा करो। ये बाइबल का कुलिया है। एक्सपीरियंस इंसान को, याद रखो, एक हद तक तरक्की देता है, लेकिन यह भी याद रखो, नॉलेज के पास कोई हद नहीं है। तजर्बा आपको किसी हद तक बढ़ाएगा, नॉलेज
उसके पास मैंने कहा कोई हद नहीं, वो लामहदूद सतह तक आपको लेके जाएगा। तभी तो बाइबल कहती है ये अच्छा है कि रूह इल्म से खाली ना हो। वो आपको हर तरह का इल्म देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसकी जो लिमिट है ना, नॉलेज अनलिमिटेड है, इसके दर्जात अनलिमिटेड हैं। सो अजीजो, नॉलेज रीडिंग से आएगा, लिसनिंग से आएगा और लर्निंग से आएगा। ये चीजें हैं, मैंने कहा बाइबल बताती है कि आपके पास नॉलेज का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सिर्फ तजर्बा एक हद में बढ़ाएगा, पर नॉलेज मैंने कहा कई हदों तक आपको ले जाएगा। अजीजों, मिनिस्ट्री एक ना रुकने वाला सफर है, जहां पर आकर आप अगर रुक जाते हैं तो फिर रुके रहते नहीं है, बल्कि गाड़ी पीछे आना शुरू हो जाती है। जब खिदमत में आते के मैंने कहा यह रुकने वाला सफर नहीं है, ये बढ़ते ही जाने वाला सफर है। लेकिन जब आप रुक जाते हैं, रुके नहीं रहते, गाड़ी पीछे आती है। एक एक मुहावरा है, कहते हैं कि खिदमत शेर की सवारी का नाम है। खिदमत मैंने क्या बोला? शेर की सवारी का नाम है। जब तक दौड़ते रहोगे तो शेर से बचे रहोगे। मैंने कहा जब तक दौड़ते रहोगे हमें तब तक शेर नहीं खाएगा, और जिस दिन हमने दौड़ना बंद कर दिया तभी शेर हमें खाना शुरू कर देगा। अजीजों, शेर का खाना इतनी खामोशी से होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब से बेहतर से बदतर बनना शुरू हो गए। ये आपके हाथ में, कि आपको जानना चाहिए आप शेर की सवारी पर हो। अगर आप मिनिस्ट्री में हो, रुकना मत, आपको आगे बढ़ना है। लेकिन रुक गए तो यही शेर आपको खा जाएगा, क्योंकि कईयों को खिदमत ने इस तरह से हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो उस खिदमत में बदनामी और जिल्लत का बायस बने, क्योंकि खिदमत करते करते ऐसे काम कर दिए और बाद में उसी खिदमत ने उनके नताइज बुरे निकाल दिए। इसलिए मैंने कहा ये शेर की सवारी का नाम है, दौड़ते रहोगे तो शेर से बचे रहोगे। सो अजीजों, दो चार बातें आखिर में मैं कह के इसे बंद करूंगा। खुदा बहुत सी चीजें इस कायनात के निजाम से इंसान को सिखाता है। पानी तब नहीं सड़ता, तब बदबू नहीं देता जब वो चलता ही रहता है। आता है तो चलता है, आता है तो चलता है, वो नहीं सड़ता। अब खुदा ये सिस्टम, कायनात के सिस्टम से क्या सिखा रहा है? यहां भी अगर चीजें पड़ी रहेंगी ना तो गल सड़ जाएंगी, और हम सड़ी चीजों से दूसरे को क्या देंगे सिवाय बदबू के, उकताहट के, बेचैनी के। अगर यहां नया है ना कुछ, तो हकीकत में लोग सुनने को तैयार होंगे, लोग आपको लिखने को तैयार होंगे, लोग आपको टाइम देने को तैयार होंगे, आपका एक एक लफ्ज लोग लिखने को तैयार होंगे। ये तभी होगा जब आप बैठोगे खुदा के साथ, जब आप पढ़ोगे बाइबल को, जब आप किसी मैन ऑफ गॉड के साथ रहकर सीखोगे। हम चाहते तो हैं कि लोग हमें लिखें, नोटिस करें, लोग हमें टाइम दें, लेकिन मुझे बताओ भराई तो कुछ नहीं ना, क्योंकि वही सड़ी चीजें हैं जो 20 साल पहले तजर्बे से हासिल की थी, फकत वो ही हैं। अजीजों, याद रखिएगा अपने तजर्बे के उस पानी को जो पिछले 20 साल या 15 साल या 10 साल पहले हमने अपने अंदर भरा था, उसे हिलाने की जरूरत है। उसे हिलाइए और उसे निकालिए और नई चीजों को भरिए, ताकि यीशु मसीह के नाम में आप समाज में कुछ नया कर पाओ। खुदा ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपके हाथ में है। बाइबल कहती है खुदा में तरक्की करते जाओ, और तरक्की करने के सीक्रेट्स मैंने आपको बताए कि आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, रोज मैंने कहा कुछ नया सुनना पड़ेगा, और आप यीशु मसीह के नाम में बढ़ोगे। और सिर्फ मैं बता रहा हूं रूहानी तौर पर ही नहीं, बल्कि आप माली तौर पर भी हर चीज में आगे जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी जिम्मेदारी है, आज का हमारा जो मजमून है, अपग्रेड योरसेल्फ। तो अपने आप को, आपकी कदरों कीमत बढ़ाना ये आपके हाथ में है। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो खुदा रास्ते खोलेगा, नहीं बढ़ोगे तो वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। सो आइए, मेरी ये दुआ है कि खुदा इस मैसेज के वसीले से आपको बरकत दे, आपको विजडम दे, और आप कुछ नया करने के लिए अगर जुस्तजू कर चुके हो तो इन तरीकों को आप मुकम्मल तौर पर फॉलो कर पाओ। आओ छोटी सी दुआ करेंगे। यीशु मसीह नासरी, मेरे जिंदा खुदा,
इस मैसेज को खुदावन जितने लोगों ने यहां भी बैठकर सुना के और वो जो इस वीडियो के वसीले से सुनेंगे, यीशु मसीह के नाम में वो फलदार जिंदगी को रिसीव करें, असरदार जिंदगी को रिसीव करें और आने वाले वक्त में खुदा अपने आप को वो कायम कर पाए इन चीजों के वसीले से। और मेरी ये दुआ है परमेश्वर खुदा, ऐ मेरे बाप के खुदा, ये मैसेज कईयों की लाइफ को चेंज करे यीशु मसीह के जलाली नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।